हम परेशान क्यों हैं? देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल नर्वसनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उथल पुथल रखी हुई है। तो चलिए ठीक है, इसके वजह से देखिए जो हम हैं, अधिकतर जो लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं या तो बिहार या पूर्व दिशा, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पूर्व दिशा बिहार से करेंगे, या उससे रिलेटेड आपको जो भी पूर्व दिशा के जितने भी राज्य रहे हैं वो इसका यूज़ करते हैं। अब इसके देखिए बिहार में मैथिली, भोजपुरी, बहुत सारी भाषा है, ठीक, लेकिन सभी लोग हम का प्रयोग कर रहे हैं। उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? उनकी भाषा। और उनकी भाषा शैली कहाँ से जुड़ी हुई है? उनके इतिहास से जुड़ी हुई है। तो इतिहास कहाँ से आता है? उनका नालंदा से आता है। अब नालंदा भारत का वो शिक्षा केंद्र था जहाँ से विश्व ने शिक्षा की ली और उड़ान भरी, वहाँ से हम आता। अब ये हम में कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम अपना केंद्र तो भूल चुके हैं। तो अब जब वो हम की बात करते हैं, तो जब वो मन शरीर आत्म, तब की बात कर रहा हूँ, जो विचारा कर रहे होंगे आप को, मुझे आपका नहीं पता है ना, लेकिन जो आप जो वहाँ से हमारी तरफ देखेंगे, यानी कि इधर बिहार से नीचे आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में या दिल्ली की तरफ, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं अहम। देखिए देखिए, जब तो कहते हैं मैं परेशान हूँ, तो वो बात कर रहे होते हैं अहम की। अब हम परेशान तो हैं ही नहीं। अब आप बताओ, मन परेशान, हमारा मन परेशान है, वो लोग भी बोलते हैं हमारा मन परेशान है, हम परेशान नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं मन को और खुद को लेके। जब देखिए आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो परेशान क्या हुआ? आपका एक हिस्सा, आप नहीं। मैं बोलता हूँ ये मेरा शरीर है, ठीक है, तो शरीर को तकलीफ हो रही है, बात समझने की कोशिश करिएगा। तो उसी की तरीके से जो आप चाहे देखिए मन की तरफ, तो मन तो भागते रहेगा। आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, या पीएचडी करिए, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। कभी वो एमसीए करते हैं, कभी एमबीए करते हैं, एक तरफ भाग रहे हैं। देख, भागना गलत नहीं है, लेकिन बस वही पूछना चाहता हूँ, क्या इन विषयों में, देखिए फिजिक्स क्या है? विषय। अगर आप फिजिक्स में आगे पीएचडी भी करेंगे, तो आप मॉलिक्यूल्स में करें, आप मॉलिक्यूल्स बोलो, न्यू प्रोटॉन्स वगैरह में करेंगे। अगर केमिस्ट्री में करेंगे तो आप केमिकल से डील करेंगे। मैथमेटिक्स में करेंगे तो आप थ्योरम से करेंगे, यू कैन प्रूव द थिंग्स। और अगर कंप्यूटर साइंस से करेंगे तो आप कैलकुलेशंस पार्ट करेंगे, और चीज़ों कैसे ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, एल्गोरिथम्स वगैरह के साथ डील करेंगे। क्या कभी मन की एल्गोरिथम आई यहाँ? क्या फिजिक्स ने बताया? बट बिना इनको जाने आप खुद को नहीं जान पाओगे, क्योंकि विज्ञान ही अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि इसके बिना जानना चाहोगे तो अंधविश्वास आएगा। तो अब देखिए फिर रोजगार है, रोजगार के बाद भी आप जाओगे तो बहुत, फिर भी लोग परेशान हैं। अगर मान लीजिए वी आर दी स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट हैं, तो हमें एक चिंता होती है कि यार नौकरी मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। तो नौकरी मिलने के बाद क्या परेशानी ख़त्म हो जाती है? फिर पैसे, पैसे के बाद तो क्यों होती है? क्योंकि हमने खुद को खो दिया। देखिए आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, तो परेशान हम नहीं हैं, यानी कि मैं परेशान नहीं हूँ, अहम परेशान है। इसी को जो है हमारे जो विचारक रहे हैं उन्होंने बताया। देखिए आज आप खुद देखिए, आप अगर कोई भी वोर उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट की देखें, तो सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? क्योंकि कुछ अंदर है जो उथल पुथल करता है। उसी को जानना, उसी को, उसी हम को जानना। चाहे आप बुद्ध के बारे में पढ़िए, चाहे आप जैनिज्म के बारे में पढ़िए, चाहे आप मोहम्मद के बारे में पढ़िए, चाहे आप जीसस के बारे में पढ़िए, सभी लोग एक ही तरफ इशारा करते हैं। बहुत ही क्या करते हैं? खुद को शांत करना। दुनिया में हर किसी पे विजय पाना आसान है, लेकिन इस पर पाना बहुत मुश्किल है। तो यही भारतीय सभ्यता रही है, यही परंपरा रही है। अब इसमें बताइए, तो अब बताइए अध्यात्म कहाँ रोकता है पैसे कमाने के लिए? हाँ, अध्यात्म कुछ चीज़ों पे प्रहार करता है, तरीके आपके अलग हो सकते हैं। तो इन तीनों को जानना है। अब बताइए इसमें अध्यात्म किस विज्ञान को मना करता है? कहाँ से विज्ञान का ये विरोधी है? नहीं है, विज्ञान का पूरक ही, कॉम्प्लीमेंट्री है अध्यात्म। सो लेट्स गेट बैक टू द उपनिषद, क्योंकि बिना जाने परेशानी को आप ढूंढते रहो, क्योंकि भारी दिशा में परेशानी होती रहेंगी, लेकिन बिना अध्यात्म के संभव ही नहीं है, एंड लोग ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स गेट बैक टू दी उपनिषद।